हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी एंजियोस्पर्मिक पौधे की द्विगुणित संख्या 24 है तो गुणसूत्रों की संख्या परागकणों, एंडोस्पर्म तथा अध्यावरण में होगी। हमारे विकल्प में विकल्प ए 12 36 12, विकल्प बी है 12 24 36, विकल्प सी है 12 12 36, विकल्प डी है 12 36 24। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है आवर्त बीजी पादप की या एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी, हम यहाँ लिखते हैं आवृत बीजी पौधे की द्विगुणित कोश संख्या यानी 2n बराबर 24 दे रखी है तो गुणसूत्रों में परागकणों, एंडोस्पर्म तथा अध्यावरण में इनकी संख्या क्या होगी। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी पादप। ये वे पादप होते हैं जिनमें बीजावरण क्या होता है, उपस्थित होता है, यानी कि इनमें बीज और फल दोनों ही बनते हैं। इनमें दे रखा है हमें एंजियोस्पर्म पौधे की द्विगुणित संख्या यानी कि 2n बराबर हमें दे रखा है 24, यानी कि यह अवस्था जो दे रखी है हमें, इस अवस्था को हम बोलते हैं द्विगुणित अवस्था या द्विगुणित संख्या हमें दी गई है 24। हमें बतानी है इसमें गुणसूत्र। अब गुणसूत्रों की संख्या इसमें निकालनी है परागकणों, एंडोस्पर्म और अध्यावरण में। तो यहाँ से हम अगुणित की संख्या निकालेंगे तो n बराबर आ जाएगा हमारा 24/2 यानी कि 2l। इसमें ये क्या हो गए, अगुणित हो गए। अब यहाँ पे हमें पूछा है एंडोस्पर्म यानी कि जो परागकण होते हैं, परागकण तो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। तो ये परागकणों की संख्या हो गई 12। परागकणों में गुणसूत्रों की संख्या 12 हो गई। गुणसूत्रों की संख्या 12 है। हम देखते हैं जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष जो होता है, भ्रूणपोष यह एक जो है त्रिगुणित संरचना होती है। हम बोल सकते हैं 3n संरचना होती है। यहाँ पर जो भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है नर युग्मक। नर युग्मक नर युग्मक क्या होता है, यह अगुणित होता है और द्वितीय केंद्रक के संलयन से जो है भ्रूणपोष का निर्माण होता है और द्वितीय केंद्रक द्विगुणित कोशिका होती है। हम चाहे तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। भ्रूणपोष एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या 3 और n बराबर दे रखा है हमारा 12, तो यह 36 जो है एंडोस्पर्म में गुणसूत्र पाए जाएंगे। हम इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं। n बराबर हमें दे रखा है 12 प्लस 2n यानी कि 2 इंटू 12, तो 12 प्लस 24 इक्वल टू 36। इस ये क्या होते हैं, एंडोस्पर्म के गुणसूत्र होते हैं, यानी कि एंडोस्पर्म में 36 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तीसरा पूछा है हमारा अध्यावरण। अध्यावरण में क्या होता है, जो बीज होते हैं, अध्यावरण क्या होता है, ये द्विगुणित होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो अध्यावरण होता है, हम यहाँ बात करते हैं जो अध्यावरण है, अध्यावरण में क्या होता है 2n, यानी कि अध्यावरण का निर्माण n प्लस n से होता है। n यहाँ पर हमारा 12 था और अध्यावरण भी हम यहाँ 12 लिखते हैं, तो कुल मिलाकर जो अध्यावरण में गुणसूत्र होंगे वह 24 गुणसूत्र होंगे। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म है उसमें परागकणों की संख्या 12, एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की जो संख्या है 36 व अध्यावरण में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। अब देखते हैं हमारे विकल्प। विकल्प ए यहाँ गलत है, विकल्प बी गलत है, विकल्प सी भी यहाँ गलत है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही विकल्प है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।